नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। भारत के बैंकों में ना हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, मतलब लावारिस जमा राशि। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं शायद। हाँ, और हमारे पास एक लेख है, उसका शीर्षक है भूली हुई संपत्ति, लावारिस बैंक जमा। तो आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये रकम असल में है कितनी बड़ी, ऐसा होता क्यों है, और सबसे जरूरी, क्या इस भूले हुए पैसे को वापस पाया जा सकता है। बिल्कुल, और रकम की बात करें तो आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा। क्या ये सच है कि ये 67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है? जी हाँ, 67,000 करोड़ से ज्यादा। ये यूं समझिए, कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा हो सकती है ये रकम। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। और इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 30 जून 2025 तक के, उनके हिसाब से करीब 87% इस पैसे का सरकारी बैंकों में पड़ा है। 87%, मतलब ज्यादातर पैसा सरकारी बैंकों में है। हाँ बिल्कुल। अकेले अगर हम एसबीआई की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक, तो उनके पास ही करीब 19,240 करोड़ रुपए की ऐसी लावारिस जमा राशि है। एसबीआई के पास 19,000 करोड़ से ज्यादा। जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट बैंक पीछे हैं। जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों को मिलाकर भी देखें तो 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऐसी है जिसका कोई दावेदार फिलहाल नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी फैली हुई है, हर तरह के बैंकों में है। सही कहा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना, बिल्कुल। इसके पीछे तो लोगों की कहानियां भी होंगी। जैसे वो लखनऊ वाली एक रिटायर्ड टीचर थी, श्रीमती मीना देवी। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि ये पैसा असल लोगों का है और उनकी जिंदगी से जुड़ा है। बताइए ना थोड़ा उनके बारे में। वो अपने पति के गुजर जाने के बाद उनका कोई पुराना खाता भूल गई थी शायद। जी, पति के निधन के बाद वो एक सेविंग्स अकाउंट था, वो बिल्कुल भूल ही गई थी। सालों तक उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ। अच्छा। फिर उन्हें किसी तरह आरबीआई के इस नए पोर्टल यूडीजीएन के बारे में पता चला। उन्होंने कोशिश की, थोड़ी जानकारी डाली और हाँ, कुछ मिला। हाँ, उन्हें पता चला कि उस खाते में 45,000 रुपए पड़े थे। 45,000 रुपए, वाह। हाँ, और सोचिए, उनके लिए शायद अपने पोते पोतियों की स्कूल फीस भरने में या किसी और जरूरत में ये कितनी बड़ी मदद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां होंगी। सही बात है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे खाते लावारिस हो क्यों जाते हैं, लोग भूल कैसे जाते हैं। हाँ, ये होता कैसे है? देखिए, मुख्य कारण ये है कि नियम के अनुसार अगर कोई बचत खाता या चालू खाता 10 साल तक बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। 10 साल मतलब कोई पैसा आया नहीं गया नहीं? बिल्कुल, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तो बैंक क्या करते हैं, उस खाते में जो भी पैसा होता है उसे रिजर्व बैंक के एक खास फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। एक खास फंड? कौन सा फंड? उसे कहते हैं DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, मतलब जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष। अच्छा, DEF। तो ये पैसा वहां चला जाता है। जी। इसका मकसद क्या है? सिर्फ पैसे रखना या कुछ और? नहीं, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो, जैसा नाम से पता चलता है, जमाकर्ताओं को उनके अधिकारों और बैंकिंग के बारे में जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना। ठीक है। और दूसरा, इन लावारिस जमा राशियों का प्रबंधन करना, जब तक कि उनका सही दावेदार सामने नहीं आ जाता। तो लोग भूल क्यों जाते हैं? मतलब 10 साल बहुत लंबा समय होता है वैसे। हाँ, अब कई कारण होते हैं। लोग घर बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, कभी कभी लोग बहुत सारे बैंक खाते खोल लेते हैं और कुछ छोटे मोटे खाते याद ही नहीं रहते। और दुखद मामलों में खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और परिवार वालों को या नॉमिनी को उस खाते की जानकारी ही नहीं होती। हाँ, ये भी होता होगा। और पहले तो शायद पासबुक वगैरह होती थी, डिजिटल अलर्ट्स तो होते ही नहीं थे। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा कारण था। नियमित रूप से पासबुक अपडेट न कराना या डिजिटल जमाना आने से पहले जानकारी न मिल पाना। तो ठीक है, पैसा DUEGM चला गया। अब सवाल ये है कि इसे वापस कैसे पाया जाए, खासकर जो इतने सारे अलग अलग बैंक्स हैं। हर बैंक पे जाके पूछना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल था, लेकिन अब आरबीआई ने इसका एक बहुत अच्छा समाधान निकाला है, UDGAM पोर्टल। ये क्या है? UDGM का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। एक ये सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। अच्छा, एक ही वेबसाइट सारे बैंकों के लिए? हाँ, काफी सारे बड़े बैंक इससे जुड़े हुए हैं। आरबीआई ने इसे इसीलिए बनाया है ताकि आम लोग आसानी से एक ही जगह पर अलग अलग बैंकों में अपने किसी रिश्तेदार की भूली हुई लावारिस जमा राशि खोज सकें। अरे वाह, तो मतलब अब बैंक भटकने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस UDGM पोर्टल पर जाइए,
वहाँ आपको कुछ जानकारी डालनी होगी, जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी, जन्मतिथि, ऐसी कुछ चीजें। ठीक है। और फिर आप एक साथ कई बैंकों में सर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना खाता मिलता है जिसमें लावारिस पैसा पड़ा है तो पोर्टल आपको बता देगा। और फिर पता चलने के बाद क्या करना होगा? पता चलने के बाद आप उसी पोर्टल के जरिए संबंधित बैंक को ऑनलाइन क्लेम यानी दावा भी कर सकते हैं और अपने क्लेम का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है आरबीआई ने। जी बिल्कुल, प्रक्रिया काफी सरल हो गई है अब। और इसका असर दिख रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था #myforgottenfunds जैसा कुछ चल रहा था। हाँ बिल्कुल, ये हैशटैग और लोगों की जो कहानियां सामने आ रही हैं वो यही दिखाती हैं कि उद्गम काम कर रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अच्छा। लोग बता रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों पुराना भूला हुआ पैसा मिला, और जब एक को मिलता है तो दूसरे भी प्रेरित होते हैं कि चलो हम भी कोशिश करके देखें, शायद हमारा भी कुछ हो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। एक तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सही। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि बैंकों में वाकई एक बहुत बड़ी रकम लावारिस पड़ी है। इसके पीछे वजहें भी कई हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब यूडीजेम जैसा एक तरीका है जिससे इस पैसे को ढूंढना और वापस पाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है जिनकी मेहनत की कमाई कहीं फंसी हुई थी या वो भूल गए थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये जो इतनी बड़ी लावारिस रकम जमा हो गई है, ये हमें सिर्फ व्यक्तिगत फायदे से आगे भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि ये हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता के बारे में क्या कहती है। क्या हम अपने पैसों का हिसाब किताब रखने में उतने सजग हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और ये भी कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन को मैनेज करने, उसे अगली पीढ़ी को सौंपने की हमारी आदतें कैसे बदल रही हैं। क्या नॉमिनी वगैरह की जानकारी अपडेट रखने पे हम ध्यान देते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। और एक और दिलचस्प सवाल उठता है डिजिटल बैंकिंग को लेकर। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्या ये डिजिटल बदलाव छोटे पुराने खातों पर नजर रखने में मदद कर रहा है, या फिर ये अनजाने में एक और वजह बन रहा है कि हम उन खातों को भूल जाएं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, फिजिकल पासबुक है नहीं? ये विरोधाभास जैसा लगता है। डिजिटल से आसानी होनी चाहिए, पर शायद नजर से ओझल भी हो सकता है। वाकई सोचने वाली बात है।